चलिए भैया स्टार्ट करते हैं शब्द युग्म टेस्ट और हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा भाई शब्द युग्म टेस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। आपको दो वर्ड्स दिखाई देंगे यहाँ पे, एक दिखाई देगा अंश और एक दिखाई देगा अंश। ठीक है, आपको बताना है दोनों शब्दों में क्या अंतर है। अच्छा एक बात बताओ, अंश अगर ये सिंपल दंत स आता है तो इसका मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कंधा होता है, और एक होता है कि मैं मेरा अंश है तो मेरा भाग है। तो क्या लगाओगे, तो भैया एक की मीनिंग जानते हो तो थोड़ा तो शॉर्ट ट्रिक लगा ही सकते हो। तो यहाँ पे अंश का मतलब तो सबको ही जानते हो, ऑलमोस्ट भाग होता है। तो पहला कंधा लगा दो फिर, और क्या है, थोड़ी शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करना सीखो। कभी कभी हमें क्या होता है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना होता है क्वेश्चन में। किसी एक का उत्तर आ रहा है तो दूसरों की सिमिलैरिटी हम अपने आप निकाल सकते हैं। चलिए वे बताएंगे अक्ष जमा अक्षी, अक्ष और अक्षी दोनों का क्या डिफरेंस है, दोनों में अंतर में क्या फर्क है। ध्यान रखिएगा, अक्ष शब्द का मतलब हम लोग धुरी से लगाते हैं। धुरी का मतलब जानते हो क्या होता है, जब पृथ्वी क्या होती है अपने अक्ष पर घूमती है। और अक्षी शब्द का मतलब होता है आंख। ठीक है, तो यहां पर हम धुरी और आंख के साथ जा सकते हैं। क्लियर है, इजी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक के साथ करना है। आकर और आकार दोनों सिमिलर वर्ड हैं बट दोनों में डिफरेंस है, आकर और आकार। अच्छा रत्नाकर सुना होगा आप लोगों ने, रत्नाकार का मतलब क्या होता है, रत्न है जिसके गर्भ में, है ना, खजाना, रत्न का खजाना जिसके पास है। तो आकर का मतलब खजाना होता है और आकार का मतलब स्वरूप होता है। कहेंगे मेरे ऐसा आकार है, ऐसा स्वरूप है, ऐसा शेप है। तो आकर का मतलब होता है खजाना, और आकार का मतलब होता है स्वरूप या रूपाकार भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, किसी के रूप प्रदान करना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे वर्ड्स में सिर्फ मात्राओं का डिफरेंस है, मीनिंग अलग हो जाती है। इंदु और इंद्र में क्या डिफरेंस है, इंदु किसको कहते हैं और इंद्र किसको कहते हैं। इंद्र, अगर इंदु की बात करें तो विष्णु चंद्रमा को, ब्रह्मा देवेंद्र को, चंद्रमा देवेंद्र को, या देवेंद्र चंद्रमा को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या इंदु का पर्यायवाची पता है, कौन कौन बच्चा आंसर देगा, फटाफट कमेंट करेंगे। इंदु किसको कहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने, जब पर्यायवाची पढ़ाया था तो लॉजिक लगाया नहीं, मैं आपको सिखाई थी। तो इंदु हम चंद्रमा को कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, इंदु हम चंद्रमा को कहते हैं। अच्छा इंद्र जो हैं उनके बारे में मैं बता दूं, उन्हें हम माघव भी कहते हैं, मेघराज भी कहते हैं, और उन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है क्योंकि वो वर्षा के राजा हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंदु का मतलब चंद्रमा। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्दों की बात करेंगे, इंद्र पुल्लिंग है तो उनको तो चंद्रमा बोल ही नहीं सकते, और वो देवेंद्र हैं, देवों के इंद्र हैं, इसलिए उन्हें देवेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है उपयुक्त और उपरयुक्त, दो शब्द हैं बहुत सिमिलर से लगेंगे आपको, उपयुक्त और उपरयुक्त। चलिए भी बताएंगे, ये उपरयुक्त है और ये उपयुक्त है। ऊपर जमा उक्त, उक्ति का मतलब होता है कहना, और ऊपर का मतलब होता है ऊपर कहा हुआ या ऊपर लिखा हुआ होता है। बताओ, ये आपको दो शब्दों में कंफ्यूज हो गए। ऊपर युक्त का मतलब ऊपर लिखा हुआ होता है या ऊपर कहा हुआ होता है, थोड़ा तो कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऊपर युक्त का अर्थ क्या होता है, हम्म, उक्ति का मतलब मैं 50 बार बोलती हूँ आप लोग को, कहा हुआ, कहा हुआ, तो अब सी बात है, लिखा हुआ तो होगा नहीं, तो ऊपर कहा हुआ। और उपयुक्त का मतलब है मेरे लिए उपयुक्त है, मेरे लिए ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अम्बूद और अम्बूधी, देखो ऐसे लॉजिक आपको बहुत मिलेंगे। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी कि द यदि किसी के पीछे लग जाए, किसी भी शब्द के पीछे द लग जाए, तो वो द जो होता है वो आपका 101% बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे वारीद, अम्बूद, जलद, पयोद, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। पर जैसे ही किसी के पीछे धी लग जाए, अम्बुधी, वारिधी, जलधी, नीरधी, तो सागर, धी का मतलब होता है सागर, सागर का पर्यायवाची। तो बादल और सागर आपका इसका, अम्बुद मतलब बादल, अम्बुधी मतलब सागर। तो द और ध हमेशा प्रत्ययों को याद रखें, प्रत्ययों से शॉर्ट ट्रिक बहुत आसानी से याद हो जाती है। अली और आली, है ना, देखो इसमें कई अर्थ होते हैं। अली का मतलब भौरा होता है,
और अगर अली में बड़ी की मात्रा लगा दें आप, ल में बड़ी की मात्रा लगा दें तो सखा होता है, और अगर आली बोल दें तो सखी होता है। तो अली का तो फिक्स्ड है भौरा है, पर आली यहाँ सखी को कहते हैं और अली सखा को कहते हैं, पुल्लिंग शब्द होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपल और उत्पल। अच्छा, उपल जो होता है, उपल का अर्थ जो होता है आपका ओला, ठीक है, ओला। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। तो उपल का मतलब ओला होता है और उत्पल का मतलब होता है कमल, ठीक है। तो ओले, ओला और कमल को हम क्या कहते हैं? उपल और उत्पल का जोड़ा। अच्छा, ये तो बहुत इजी है। खोआ और खोया। खोआ माने क्या होता है? खाने का, जो आप बहुत अच्छे, अभी त्योहारों की झड़ी लगने वाली है, नवरात्रा है, फिर दशहरा है, फिर दिवाली है ना, कॉन्टीन्यूसली आपके फेस्टिवल्स चलेंगे, तो इसमें खोए की बहुत सारी मिठाइयाँ खाएंगे। तो ये खोआ जो है ना, ये खोआ एक मावा है, ठीक है। मावा मतलब मिठाई बनाने का एक साधन है। और खोया मानी क्रिया है जो खो जाता है। तो हम लोग फर्स्ट आंसर को लगाएंगे मावा और खोने की क्रिया। गे और गए, मैंने ये बहुत अच्छे से आपको कई डिफरेंस कराए हैं। य का मतलब होता है योग्य। अब इसको किसी के पीछे भी लगा लो। किसी के पीछे का मतलब समझ रहे हो आप? अगर मैं ये गे लगा दूं, गे के पीछे य लगा दूं तो गाने योग्य, पे के पीछे य लगा दूं तो पीने योग्य, है ना। खाद, खाद्य बोलते हो आप लोग, तो खाद के पीछे य लगा दो तो खाने योग्य। भोज्य, भोज्य के पीछे य लगा दो तो भोज्य, भोजन योग्य, है ना। देय लिखोगे तो देने योग्य। आ रहा है समझ में, है ना। और ज्ञ जमा य लिख दोगे तो ज्ञ का मतलब जानने योग्य। तो गे और ज्ञ का मतलब क्या होगा? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो गे है इसका मतलब होता है आपका गाने योग्य। बढ़िया, ऑप्शन में नहीं दिया है। जानने योग्य दिया है, पीने योग्य दिया है, मानने योग्य दिया है और खाने योग्य दिया है। तो भैया ये तो गलत है, ठीक है, इसमें ऑप्शन ही गलत है। तो भैया एग्जामिनर की गलती है, या क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, या फिर कुछ और हो सकता है। हाँ, या ऑप्शन उल्टा सीधा हो सकता है। इसको हम ना थोड़ा सा ऐसा कर देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। गे जमा गे य, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गे माने गाने योग्य और ज्ञ माने जानने योग्य, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लेंगे, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन में। मैंने करेक्ट कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। कंकाल और कंगाल। कंकाल क्या होता है? कंकाल का मतलब होता है अस्थि पंजर, हड्डियों का, है ना, जो एक पूरा ग्रुप समूह होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो। और कंगाल का मतलब क्या होता है? निधन। निर्धन माने तो मृत हो जाना, और निधन का मतलब जिसके पास धन संपत्ति ना हो। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। गृह और ग्रह। गृह का मतलब क्या होता है? गृह का मतलब होता है घर, और ग्रह का मतलब होता है आपके नवग्रह। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका बी ऑप्शन, घर और नवग्रह। कोट और कोटी। कोट किसको कहते हैं और कोटी किसको कहते हैं? कोट का मतलब होता है किला, कि जैसे तुमने गोलकुंडा फोर्ट सुना होगा, ठीक है, तो उस फोर्ट से तुम लोग कोट याद रख लो, तो थोड़ा लॉजिक सा लग जाएगा तुम्हें। तो कोट का मतलब होता है किला। और कोटि कोटि प्रणाम सुना होगा तुमने, बहुत बार बोलते हैं कोटि कोटि प्रणाम। तो कोटि कोटि प्रणाम का मतलब करोड़ों बार प्रणाम। तो आपका सहस्त्र जो होता है वो 1000 होता है। जिन्हें नहीं पता है मैं नंबर बता देती हूँ। सहस्त्र 1000 को कहते हैं, लक्ष आपका लाख को कहते हैं, और कोटि करोड़ को कहते हैं। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो वहाँ पे सहस्त्र शब्द का बहुत अच्छे से, कोटि का और लक्ष्य का सबका प्रयोग किया गया है। छोटा ऊ वाला कुल और एक बड़ा वाला कुल, वो वाला कुल नहीं है, सी डबल ओ वाला कुल वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कुल गाय वाला नहीं है। इस कुल का मतलब होता है छोटा ऊ यदि लगा है तो एक अच्छे कुल में जन्मा हुआ, ठीक है। किस कुल में जन्मे हुए हो? कुल माने वंश। और एक होता है कुल, टोटल वाला भी होता है एक तो कुल, और एक किनारा भी होता है। तो उस नदी का कुल है वो, तो मतलब उस नदी का किनारा है। दक्षिण और दक्षिणा में क्या फ़र्क है? दक्षिण दिशा है, सबको पता है कि मैं दक्षिण दिशा में रहती हूँ या रहता हूँ, और दक्षिणा माने दान दक्षिणा देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन हो जाएगा। तप्त और तृप्त। तप्त होना, रेगिस्तान तप्त होता है, उसकी रेत तप्त होती है, मतलब गर्म है। और तृप्त का मतलब मैं संतुष्ट हूँ,
जीवन में जो भी है उससे संतुष्ट हूं, तो तृप्ति प्राप्त हो जाना। धन और धनुष, धन और धनु दिया है, सॉरी धनुष नहीं दिया है यहाँ पे। बताइए धन का मतलब क्या है और धनु का मतलब क्या है? धन माने तो सबको पता है, पैसे की बात हो रही है यहाँ पे। धनु का अर्थ क्या है? धनु धनुष को ही कहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे धनु का मतलब कोई स्पेशल चीज नहीं है। धनु का मतलब पैसा, धन, दौलत। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रण और पर्ण का क्या डिफरेंस है? प्रण का मतलब क्या होता है? मैंने प्रण लिया है ना, मैंने प्रण लिया है। और पर्ण का मतलब होता है पत्ता। तो प्रण क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रतिज्ञा। और पर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका पत्ता। पर्ण कुटी सुना, सीता किस में रहती थी? पर्ण कुटिया में रहती थी, मतलब पत्तों से बनी कुटिया में रहती थी। प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद क्या होता है और प्रासाद क्या होता है? दोनों में डिफरेंस है। देखो, राजा प्रसाद में रहते थे कि प्रासाद में रहते थे? राजा प्रसाद प्रासाद में रहते थे, मतलब महल में। महल को प्रासाद कहा जाता है, और प्रसाद ईश्वर के द्वारा दी गई कृपा को कहा जाता है, मतलब प्रसाद के रूप में जो भी देते हैं हम। तो कृपा और महल, तो प्रासाद महल को कहते हैं और प्रसाद कृपा को कहते हैं। जल्द और जलद और जल्दी, फिर से वही द और धी आ गया। शॉर्ट ट्रिक सीखे हो आप लोगों। द और धी का प्रयोग कैसे करना है? द लग गया तो बादल, धी लग गया तो सागर। अब किसी में भी लगा लो आप, है ना। तो यहाँ पे जलद माने बादल और जल्दी माने सागर। ठीक है, तो आप किसी भी शब्द में द और धी का लॉजिक, मैंने आपको तीनों चीज़ें सिखाई हैं। ज किसी के पीछे लग जाए तो कमल का पर्यायवाची है। द किसी के पीछे लग जाए तो आपको पता है बादल का पर्यायवाची है। और अगर धी किसी के पीछे लग जाए तो वो सागर का पर्यायवाची है। क्लियर है भाई? चलो आगे क्वेश्चन है, 21वां प्रश्न है, अनल और अनिल। अनिल किसको कहते हैं? अनिल कपूर से याद रखना, अनिल कपूर कैसे हैं, है ना, हवा की तरह है। तो अनिल का मतलब हवा होता है, अनल का मतलब आग होता है। तो यहाँ पे आग और आपका क्या हो जाएगा? अनिल माने, बताओ भाई क्या होगा इसमें? आग और वायु। बहुत छोटा सा लॉजिक के साथ आपको ये करना है। तरुणी और तरणी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तरुणी और तरणी, तरुण युवावस्था को कहते हैं और तरुणी युवती को कहते हैं। तो अब तरणी किसको कहते हैं? सूर्य को, नाव को, किसको कहते हैं? तरणी। तरणी कहते हैं नाव को, तरणी जो तरती है, नाव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, सूर्य को भी कहते हैं पर उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा, उसकी मात्रा, बड़ी की मात्रा लग जाएगी। नेक्स्ट है प्रणय और परिणय। प्रणय का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, प्रणय का मतलब प्रेम होता है और परिणय का मतलब विवाह होता है। अगर प्रणय परिणय बोलूँ तो प्रेम विवाह कहलाएगा, बट अब दोनों में क्या देखोगे तो प्रणय का मतलब प्रेम और परिणय का मतलब विवाह हो जाएगा। उद्धत और उदत, इसको स्पेलिंग अगर खोलते हो ना, इसको ऐसे खोल सकते हो, उ आधा द य त, उद्यत। उद्धत और उद्यत का मतलब क्या होता है? उदंड किसको बोलते हैं? यार बहुत उद्धत है या बहुत उद्यत है? उद्यत माने तत्पर होता है, मैं उस कार्य करने के लिए बहुत उद्यत हूँ। उद्यत माने किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होना। और उदंड माने बदमाश। उद्धत और उद्यत दोनों में फर्क है। देव और दैव, देव तो देवता को कहते हैं, जितने भी देवता हैं उनको देव कहा जाता है। और दैव जो होता है, दैव विष्णु को कहते हैं, विधाता को कहते हैं, इंद्र देवता को कहते हैं। देखो, देव देवता है और दैव विधाता को कहते हैं, विष्णु को नहीं कहते दैव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, डिफरेंस सिर्फ मात्राओं का है। अवस्था और आयु, अच्छा सेम ही लग रहा होगा, बट एक बात बताऊँ, मैं तुम कहूँगी कि वह किशोरावस्था में है ना, बाल्यावस्था में है, वृद्धावस्था में है। और मैं तुमसे आयु पूछूंगी तो क्या बताओगे तुम? उम्र बताओगे। तो दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है। अवस्था का मतलब होता है आयु का एक भाग, और आयु क्या होती है? एक संपूर्ण जीवन काल को कहते हैं कि मैंने 20 साल, 50 साल, 100 साल, है ना। तो आयु का एक भाग अवस्था कहलाता है और संपूर्ण जीवन को हम लोग आयु कहते हैं। ठीक, वर्तमान उम्र, संपूर्ण जीवन काल मत लगाना इसको, ठीक है, गलत हो जाएगा नहीं तो। ये अस्त्र शस्त्र में डिफरेंस बताना है आपको।
जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी अस्त्र शस्त्र का एक कॉन्सेप्ट आया था, तो मैंने बताया था कि जिनको हम फेंक के मारते हैं उनको हम अस्त्र कहते हैं, और जिनको हम हाथ में पकड़ के चलाते हैं उसको हम शस्त्र कहते हैं। पेन भी एक शस्त्र है, क्योंकि इससे भी युद्ध लड़े जाते हैं, पर मारकाट वाले नहीं। अस्त्र का मतलब है, जैसे इंद्र जी वज्र, तुम्हें पता है बैकबोन से बना रखा है उन्होंने, तो वो कैसा शेप में होता है ऐसा, वो भी फेंक के मारते हैं। थोड़ी इंद्र भगवान सबके पीछे पीछे घूम के मारते हैं, उसको नहीं ना। चक्र जो है वो भी विष्णु जी कृष्ण जी घुमा घुमा के फेंक के मारते हैं। और क्या क्या फेंक कर मारते हैं बताओ? बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर देखा जाए तो बाण, बाण भी फेंक कर मारी जाती है, ठीक है। और गोली होती है जो बंदूक की, वो भी फेंक कर मारी जाती है। जो भी चीज़ फेंक कर मारी जाए वो सब इसी में आती है। पर शस्त्र क्या है? जो हाथ में पकड़ कर मारा जाए, जैसे चाबुक और तलवार, गदा हनुमान जी का, है ना, डंडा हो सकता है, जो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये सब जो हैं, तो अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र फेंक कर मारते हैं, शस्त्र हाथ में पकड़ कर मारते हैं। डिफरेंस क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार अस्त्र है और काटने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला हथियार शस्त्र है। पानी और जल में क्या डिफरेंस है? बड़ा बेवकूफ़ सा क्वेश्चन लग रहा होगा तुम लोगों को, बट ऐसा भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। पानी और जल, जल को थोड़ा सा संस्कृत शब्द है और पानी आपका हिंदी का शब्द है, ऐसा मानते हैं, पर पानी आपका विदेशी शब्द है, उर्दू का शब्द है पानी। पानी का प्रयोग हमारी हिंदी में कहीं भी नहीं है। हिंदी में सिर्फ जल होता है या पेयजल, पानी उर्दू शब्द है, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से तो ये डिफरेंस तो एक है ही, बट यहाँ पे कुछ और दे रखा है कि जिसमें शुद्धता का ध्यान रखा गया हो और सिंचाई में प्रयुक्त पानी। सामान्य पानी जिसमें शुद्धता पे विशेष ध्यान दिया। ध्यान रखो कि पानी का मतलब सामान्य पानी, और जल किसी के पीछे लग जाए इसका मतलब खास ध्यान रखा गया है उसकी शुद्धता का। 29वां प्रश्न है, अनुच्छेद और परिच्छेद में क्या अंतर है? ये दोनों व्यंजन संधि से बने हुए हैं, है ना, अनु जमा छेद और परि जमा छेद। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है और परिच्छेद का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद पैराग्राफ को कहते हैं, कोई एक पूरा पार्ट आप लिख रहे हो, और परिच्छेद मतलब उससे छोटा होता है या बड़ा होता है? अनुच्छेद वाक्य को कहते हैं, बिल्कुल गलत है। पूरा सर्ग है, बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद पैराग्राफ को कहते हैं और परिच्छेद अध्याय को कहते हैं। उपहार और भेंट में क्या डिफरेंस है? देखने को तो दोनों सेम है, उपहार दूं या भेंट दूं, बट डिफरेंस इतना है कि हम जब उपहार देते हैं तो अपने से बड़ों को देते हैं कि भेंट बड़ों को देते हैं। क्या डिफरेंस देखोगे? तो देखना, छोटों को उपहार दिया जाता है और बड़ों को भेंट दी जाती है। मैंने तुम्हारे लिए उपहार लेकर आई हूँ और बड़ों के लिए भेंट। स्नेह के साथ भेंट देते हैं, आदर के साथ उपहार देते हैं। कैसा बताऊँ? छोटों को उपहार देते हैं और बड़ों को भेंट देते हैं। 31वां प्रश्न है, पाप और अपराध में क्या डिफरेंस है? बताओ भी, पाप और अपराध में क्या डिफरेंस लग रहा है तुम्हें? पाप क्या है और अपराध क्या है? पाप, जब हम धर्मात्मा या परमात्मा के अगेंस्ट जाते हैं, धर्म के अगेंस्ट जाते हैं, तो उसको पाप कहते हैं। अपराध जब हम कानून के अगेंस्ट जाते हैं, तो धार्मिक और सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने वाले या कानून का उल्लंघन करने वाले को हम लोग अपराध कहते हैं। 32वां प्रश्न है, अधिक और पर्याप्त। अधिक का मतलब होता है, जैसे खाने में मैं तुम्हें एक कटोरी दाल के बदले तुम्हें 2 कटोरी दे दूँ, तो खाने में अधिक होगी ना दाल, तो उसका अधिक का मतलब आवश्यकता से ज़्यादा। और पर्याप्त का मतलब होता है कि अरे इनफ है, मेरा पेट भर गया, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आवश्यकता से ज़्यादा जिसमें संतुष्टि प्राप्त हो। आदि और व्याधि, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आदि और व्याधि, मानसिक कष्ट को आदि कहते हैं और शारीरिक कष्ट को व्याधि कहते हैं। कि शारीरिक रोग को आदि कहते हैं और मानसिक रोग को व्याधि कहते हैं। बताएंगे एक बार, फटाफट आंसर देंगे भाई, किसको आदि कहते हैं? व्याधि का अर्थ क्या है? बताएंगे भाई। व्याधि का मतलब, जो शारीरिक कष्ट होता है ना उसको व्याधि कहते हैं, और जो मानसिक कष्ट होता है उसको आदि। अजय और दुर्जय में क्या डिफरेंस है? अजय, अजय, अ माने नहीं, जय माने जीते, जिसको जीता, या माने योग्य होता है, जो जीतने योग्य नहीं है, जिसको जीता ना जा सके वो अजय है। और दुर्जय, दुर माने कठिन, तो जिसे जीतना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्जय कहते हैं। आवेदन और प्रार्थना, आवेदन और प्रार्थना,
आवेदन कब की जाती है और प्रार्थना कब की जाती है? नौकरी अगर तुम्हें चाहिए ना तो तुम आवेदन करोगे, और छुट्टी चाहिए ना तो प्रार्थना करोगे। तो नौकरी के लिए आवेदन दिया जाता है और छुट्टी के लिए प्रार्थना की जाती है। चले वे, बहुत बढ़िया तरीके से 35 क्वेश्चन मस्त किए आप सभी ने। इसी तरीके से जुड़े रहिएगा और क्लास को कंटिन्यू कीजिए, सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।